गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत छंदावली एक ग्रंथ है जो कि परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भोले बाबा जी के द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें एक चैप्टर है परमात्मा नाम का, उसका छंद नंबर 8। परमात्मा तुझको जान कर भोला अमर हो जाए है, इस देह में रहता हुआ भी विश्व में भर जाए है। सब भूप का भी भूप सो स्वच्छंद कृत पुरुषार्थ है, सार्थक उसी का जन्म है, साधा वही परमार्थ है। इस छंद में क्या रहस्य खोला गया है कि भोले बाबा पहले अपने आप को एक 5.5 फीट का शरीर समझते थे और प्रकृति का एक टुकड़ा समझते थे 5.5 फीट का, और जन्मने वाला मरने वाला समझते थे। लेकिन सतगुरु का ज्ञान मिला, उपनिषदों से रहस्य खुला और उन्होंने ये समझ लिया कि अरे ये मैं जागने वाले संसार का ये जो 5.5 फीट है ना, ये शरीर, ये तो मैं हूँ ही नहीं। ये जागने वाला संसार तो पूरा का पूरा मेरी ही नज़रों के सामने से गायब हो जाता है, भिला जाता है, और उसके बाद सपने का संसार आता है, वो भी भिला जाता है, वो हमेशा नहीं रहता, और गहरी नींद का आता है, वो सबको निगल जाता है। जागृत संसार, जागने वाला संसार और सपने वाला संसार दोनों की अम्मा है वो गहरी नींद वाला संसार। क्यों? क्योंकि सबको निगल जाता है और सवेरे उगल देता है सबको, फिर जागने वाले संसार का फिर विंडो खुल जाती है। और ये इतना शक्तिशाली है ये गहरी नींद का संसार कि सबको निगल जाता है। लेकिन मैं कौन हूँ, ये भोले बाबा को पता चल गया कि गहरी नींद वाला भी हमेशा नहीं रहता, इतना शक्तिशाली है, वो भी चला जाता है। लेकिन मैं चैतन्य, अनंत चैतन्य आत्मा हमेशा ज्यों का त्यों रहता हूँ। मुझ स्क्रीन में ही तो जागने वाला संसार आता जाता है, सपने वाला संसार आता जाता है, और गहरी नींद वाला आता जाता है। इसको भोले बाबा ने जब अनुभव किया, पहचान गए, तो क्या कहते हैं? परमात्मा तुझको जान कर भोला अमर हो जाए है, इस देह में रहता हुआ भी विश्व में भर जाए है। तो उन्होंने क्या अनुभव किया कि जागने वाला संसार, सपने वाला संसार और गहरी नींद वाला संसार जिस अनंत आत्म चैतन्य में, यानी कि परमात्मा में, सपने के समान तीनों दिखाई पड़ते हैं। 1 2 3 1 2 3 दिखाई पड़ा गया, दिखाई पड़ा गया, दिखाई पड़ा गया, और स्क्रीन आत्म चैतन्य यानी कि परमात्मा ज्यों का त्यों चम 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 चमक रहा है। अरे वही मैं हूँ। जैसे ही उनको ये अनुभव हुआ तो वो क्या कह रहे हैं? इस देह में रहता हुआ भी विश्व में भर जाए है। ये अनुभूति हो गई उनको। अगर किसी ने अपने सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जाना तो उसका ये मनुष्य जीवन बिल्कुल बेकार चला गया। क्यों?
जो जो उसने पाया और कमाया वो सब उसका छिन गया, शरीर भी उसका जला दिया गया। तो इसमें आगे क्या कहते हैं, सब भूप का भी भूप सो, स्वच्छंद कृत पुरुषार्थ है, सार्थक उसी का जन्म है, साधा वही परमार्थ है। कहते हैं सब भूप का भी भूप सो, इसका मतलब सारे राजाओं का भी वो भूप राजा है। भूप माने राजा है, इंडिया का राजा, अमेरिका का राजा है, स्वर्ग का राजा, अमेरिका का राजा, ऑस्ट्रेलिया का राजा, पाताल लोक का राजा। तो वे सारे लोगों का जो राजा है, सब भूप का भी भूप सो। ये सारे लोग किस में प्रतीत हो रहे हैं, किस चैतन्य स्क्रीन में, आत्म चैतन्य में, परमात्म स्वरूप में सब प्रतीत हो रहे हैं। और मैं वही हूँ। जागने के चले जाने पर मैं तो नहीं गया, इसका मतलब मैं जागने वाले संसार की चीज नहीं हूँ। इसी को भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान ने भी अर्जुन को यही पहचानवाया है। अर्जुन पहचान गया, उसका मोह खत्म हो गया और उसने गांडीव उठाया और ते दनादन लाखों को मौत की नींद सुला दिया। तो जो इसको जान जाता है उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। इस देह में रहता हुआ ही विश्व में भर जाए है। तो कहते हैं कि केवल उसी ने स्वच्छंद कृत पुरुषार्थ किया है, कि उसने अपना जन्म सार्थक किया है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना है। ओम शांति शांति शांति।